हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी एजेंट एग्जाम में अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे गैस करना चाहिए। देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमको नहीं आते हैं, बट जब आंसर्स नहीं आते हैं तो उस पेपर में हम कैसे पास हों। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट क्या है, फेल आ जाता है। बट अगर आप थोड़ा पढ़ के जाते हैं और थोड़ा समझ के जाते हैं और एमसीक्यू में थोड़ा फंडामेंटल टिक लगाते हैं तो फिर आपका क्या है, एग्जाम बहुत आसानी से पास हो सकता है। इसमें मैं टोटल आपको 3 मेथड बताने वाला हूं। इन 3 मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि भाई एग्जाम में आपको पास हो जाना चाहिए। बट कुछ चीजें समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आप एलआईसी एजेंट एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको पढ़ के जाना है। क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। मतलब पढ़ के तो बिल्कुल आपको जाना है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जब आप पढ़ के जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेट ऐसे होंगे कि जिनके आंसर बहुत आप इजीली कर ले जाओगे, और अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो भाई सब कुछ ब्लैंक दिखाई देगा, तो फिर आप कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहली चीज तो है आप पढ़ के जाएंगे, और सेकेंड काम आपको यह करना है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको एक बार देख के जाना है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब कई बार आपके दिमाग में आता है कि भाई क्वेश्चन कहां से देखें, तो देखिए सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, बस आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए। देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अब आप जानना चाहते होंगे भाई वो वीडियो कहां पे अपलोड किए हुए हैं, तो वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। देखिए, प्लेलिस्ट का नाम है आपका एलआईसी एजेंट एग्जाम। अब देखिए, इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एलआईसी एजेंट एग्जाम के जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। चाहे आपका ट्रिक का वीडियो हो, चाहे आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन का वीडियो हो, चाहे आपका नेगेटिव मार्किंग का वीडियो, मतलब जितने भी आपके वीडियो वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको पता है कि जो ये एग्जाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और देखिए, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन को क्या है, अटेम्प्ट करना। तो तीसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऑल क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, यहां पर बात यह आती है कि भाई जो पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, जो स्टेटेड क्वेश्चन देखे थे वो भी हो जाएंगे, बट उसके बाद हमको अटेम्प्ट तो ऑल करना है, बट उनमें से कुछ क्वेश्चन हमको नहीं आएंगे। जब नहीं आ रहे हैं, जब आप फंस चुके हो, तो फिर देखिए क्या करना है। तो देखिए, आपको 3 मेथड में बता रहा हूं, इन मेथड को आपको अप्लाई करना है। पहले आपको देखिए क्या करना है, पहले आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको रीड करना है और थोड़ा धैर्य के साथ बैठना है, पेशेंस रखना है। देखिए, जब आप धैर्य के साथ बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड करिए। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो देखिए आपके सामने देखिए क्या होगा, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आपको जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें से देखिए कि भाई कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। फर्स्ट मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसमें आपको यह देखना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह चीज आप पहले चेक करेंगे। जब आपको मिल जाए कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं तो उनको आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अब आपके पास 1 या फिर 2 ऑप्शन बचेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अगर आपको लग रहा है कि भाई 2 ऑप्शन बच गए तो भाई इनमें से किसी एक में आप टिक लगा दो, क्योंकि यहां पर चांसेस अब ज्यादा हैं कि इन दोनों में से एक आंसर आपका क्या है, सही हो जाए। तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड, मतलब क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद देखेंगे कि भाई उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, उससे संबंधित कौन से ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन उससे संबंधित नहीं है उनको उठा के काट दो, और जो ऑप्शन आपके बचो उनमें से कोई क्या टिक लगा दो। गाइस, कई बार होता है कि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है वो हमारा अप्लाई नहीं हो पाता है। जब हमारा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं हो पाता, जब हमको लगता है कि भाई सारे ऑप्शन सही हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जब लगता है कि आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपको आना है मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 है आपका मोर एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन रीड करना है और जो आपके अंदर से फीलिंग आ रही हो कि भाई ये इससे संबंधित आंसर हो सकता है, तो आप क्या फिर उसको लगा दें। मतलब मोर अप्रोप्रिएट में आपको यह देखना है कि भाई जो 4 ऑप्शन है अगर वो एक जैसे हैं तो उन एक जैसे ऑप्शन में से जो आपको ज्यादा बेटर लग रहा हो उससे रिलेटेड, तो उसको आप क्या आंसर कर सकते हैं।
तो सेकंड मेथड आपका ये हो गया। अगर हम आपसे बात करें थर्ड मेथड की, जब आपके ये दोनों मेथड फेल हो जाए, मतलब आपको एलिमिनेशन समझ में ना आए, आपको मोर अप्रोप्रिएट भी समझ में ना आए, तो आप लगा दो काउंटिंग मेथड। अब देखिए, ये काउंटिंग मेथड हर कोई लगा सकता है, ये बहुत आसान है। देखिए इसमें आपको देखिए क्या करना है, आपको करना ये है, आप क्या करें, सबसे पहले आप देखिए क्या करें, बहुत अच्छे से देखिए आपको सिर्फ ये एक काम ये करना है कि आपको देखिए जो भी आपको रफ शीट मिली हुई है उसमें आप ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें और डी लिख लें। इस तरीके से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसको आप लिख लें। अब देखिए जब आप ए बी सी डी लिख लें, अब इसको लिखने के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या, आप वो समझिए। अब आप जब आप इसको आप लिख लेंगे ए बी सी डी, तो लिखने के बाद आपको ये करना है, आपको चेक करना है कि भाई ए वाले कितने हमने टिक लगाए हैं। काउंट करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन हमारे ए वाले टिक हो गए। जब आप काउंट करेंगे तो आपके सामने नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए आप क्या है 5 क्वेश्चन आपने ए वाले टिक लगाए हैं। फिर हम चेक करेंगे कि भाई बी वाले हमने कितने टिक लगाए हैं, तो बी वाले को काउंट करेंगे भाई बी वाले कितने क्वेश्चन में टिक किए हैं। मान लीजिए हमने 1 टिक किया। अब हम चेक करेंगे कि भाई सी वाले कितने टिक हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने टिक किया 15। अब हमारा नेक्स्ट बचा डी वाला। अगर डी वाला है कि भाई डी वाले में कितने टिक किए हैं, तो भाई जैसे मान लीजिए आपने जो है 4 टिक किए। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन क्या है, टिक हो गए। अब आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाए कि भाई हमने ए वाले इतने किए हैं, वी वाले इतने किए हैं, सी वाले इतने किए हैं और डी वाले इतने किए हैं, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें। अब आपको देखिए क्या करना है, जो आपका सबसे कम ऑप्शन लगा हुआ है, जैसे आप यहां पे देखें ए वाले 5 हैं, वी वाले 1 है, सी वाले 15 और डी वाले 4 हैं। अब सबसे कम ऑप्शन आपने कौन सा लगाया है, सबसे कम ऑप्शन आपने लगाया बी वाला। मतलब जो आपने सबसे कम ऑप्शन लगाया है उसको आप पकड़ लें और बचे हुए क्वेश्चन के जो आंसर है उनमें आप क्या कर दें, उठा के वी लगा दीजिए। मतलब जिसका ऑप्शन सबसे कम आया है, मतलब जो क्वेश्चन आपने, जैसे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सबसे कम आपने टिक लगाया है। अब इस ऑप्शन को जब आपने सबसे कम टिक लगाया है तो इसी को पकड़ के बचे हुए क्वेश्चन के आंसर बी लगा दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पे मोर चांसेस आपके बनते हैं कि भाई आपके जो अदर क्वेश्चन हैं वो आपके क्या हो जाएं, करेक्ट हो जाएं। तो देखिए ये मेथड है जहां से आप क्या है अपने क्वेश्चंस को, ज्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और देखिए कई बार लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कई बार लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध ऑप्शन लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, वो क्या करते हैं, सी को पकड़ लिया या डी को पकड़ लिया और सी डी को पढ़ के लगा देते हैं। नॉर्मली यही करते हैं। कैंडिडेट क्या करता है, या तो सी पकड़ लेता है या डी पकड़ लेता है और दिमाग में लोगों ने ये भर दिया कि भाई सी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। बट आप इस मेथड से कभी भी ऑप्शन का टिक ना लगाएं, एक अपना दिमाग का यूज करिए। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उसमें आप मान के चलिए कि जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए जाते हैं, जो ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिए जाएंगे उनका जो रेशियो होता है वो लगभग क्या है, बराबर होता है। उनका रेशियो लगभग बराबर होता है। जब उनका रेशियो लगभग बराबर होता है तो भाई अगर बराबर रेशियो के अकॉर्डिंग हम चलें तो भाई हमको यहाँ दिख रहा है कि भाई बी वाला सबसे कम हमने लगाया है, तो इसका मतलब जो अदर क्वेश्चन है वहां पर बी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि भाई वहां से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से क्या है, सही हो सके। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझाई। यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको देखने के लिए आप विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में। इसी चैनल पे आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट का नाम ध्यान से पढ़िए। प्लेलिस्ट का नाम आप देखेंगे आपको मिलेगा LIC एजेंट एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जाके आप क्या वीडियोस को देखिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई भी समस्या आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।